हे कोरियन सगे व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 9 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी के पास यान का वॉइस मैसेज आता है। उसमें वो कहता है जब तुम फ्री हो तो जियाशु को डिनर करवा देना, क्योंकि उसने तुम्हारी बहुत चिंता की थी। पिछले 2 साल से वो हर बार तुम्हारे बारे में पूछा करता था। उसने इसलिए तुमसे डायरेक्टली पूछा क्योंकि वो तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता था। जब तुम्हारा बर्थडे था और तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर भी आए, उसने तुम्हें कई गिफ्ट्स भी भेजे। उसके पास खुद के लिए पैसे भी नहीं थे, बट उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे। सो याद रखना, उसे डिनर करा देना। जी जियाशु का मैसेज देखकर सोचती है, मैंने उसे कितना इग्नोर किया। ये मैंने अच्छा नहीं किया। आफ्टर ऑल उसने कुछ गलत भी नहीं किया। शुरू से उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, बट अब मुझे फील हो रहा है कि मैं कितनी अनग्रेटफुल हूँ। यहाँ जियाशु की कंपनी टेल्स ऑफ एडवेंचर के एप्लीकेशन को और बेटरमेंट के बारे में बात करती है। जियाशु अपना ओपिनियन देता है। सभी उसके ओपिनियन को लेकर बहुत खुश होते हैं और उसे गेम में अप्लाई करने का डिसाइड करते हैं। जी यहाँ जियाशु को मैसेज करके पूछती है, आप फ्री हो क्या? अगर हो तो मैं आपको डिनर कराना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे कल कैंपस छोड़ा। बट अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे टाइम बता देना, हम तब चलेंगे। इसी बहाने मैं आपको थैंक यू भी बोल दूंगी। जियाशु घर लौटता है वो जी का मैसेज हंस के पढ़कर जी को नेक्स्ट वीकेंड कहता है। जी एग्री करके जियाशु को टाइम डिसाइड करने को कहती है। तभी जी के पास जियाशु का कॉल आता है। वो कहता है नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, बट टाइम हम देख लेंगे। जी एग्री करती है। जियाशु कहता है तो हम मोबाइल रिपेयर शॉप चलेंगे। जी कहती है क्यों, मेरे फोन को क्या हुआ? जियाशु पूछता है खराब तो नहीं है? जी मना करती है। जियाशु कहता है मुझे लगा खराब है, क्योंकि तुम इतने तमीज से बात कर रही हो मुझसे। पहले तो तुम ऐसे कभी बात नहीं करती थी, अब क्या हुआ? हाँ मुझे याद आया, कहीं मैंने तुम्हारे दिल में जगह तो नहीं बना ली? जी बहाना मार के कहती है, मेरे डैड ने कहा कि मुझे अपने बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए, और आप मुझसे 5 साल बड़े हो। आपकी आवाज यंग वाली है, बट आपकी ये झूठ नहीं बोल सकती। तभी जियाशु कहता है ठीक है बाय। जी कहती है रुको। जियाशु कहता है हाँ। जी कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अवॉइड करना चाहती थी, मैं कैंपस में रह रही थी, फोन नहीं था, इसलिए मैं आपको कॉल और मैसेज नहीं कर पाई। जियाशु कहता है मुझे पता है, तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया। जी पूछती है तो आपने फिर क्यों पूछा? रहने दो, बाय। वो कॉल कट कर देती है। जियाशु हंसता है। जी बहुत अजीब फील करती है। क्लासेस ओवर हो जाती है, तभी मिंग जी से मिलने आता है। तभी शिन कहती है ओ माय गॉड, वो वही को चिंग शियांग के साथ आता दिखती है। वही एग्री करती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। सभी का ध्यान वही और शियांग पे होता है। तभी शिन मिंग से कहती है तुम तो जी के लिए आई हो ना? मिंग कहता है मुझे मूवी टिकट मिली है, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगी? सभी कहती है अकेले अकेले? मिंग कहता है अगर सभी फ्री हो तो सभी चलो। सभी फाइनली एग्री करते हैं। तभी जी कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी। वो आनाकानी करती है, बट सभी फ्रेंड जी को फोर्स करके उसे एग्री करवाई लेते हैं। यहाँ जियाशु को यिंग की तरफ से पार्सल आया होता है, उसमें टॉनिक्स होते हैं। वो उसे साइड के रूम में बॉक्स में डाल देता है। दूसरे ही दिन वो यिंग को 8000 युआन ट्रांसफर करके उसे मैसेज करके कहता है मैंने पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अब तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये मैसेज देखकर रिप्लाई करती है क्या मतलब है तुम्हारा, कांटेक्ट ना करूं? जियाशु अवॉइड करता है। उसका दोबारा मिलने का मैसेज आता है। जियाशु दोबारा अवॉइड करता है। यिंग उसे बार बार कॉल करती है, बट जियाशु उठाता नहीं है। तभी ऑफिस कलीग जियाशु से कहता है मीटिंग लगने वाली है, तुमने लंच भी स्किप कर दिया। जियाशु कहता है मैं मीटिंग में खा लूंगा। कलीग उसका लंच लेकर चला जाता है। जियाशु को कुछ तकलीफ महसूस होती है। मीटिंग में डिस्कशन होते होते जियाशु खाता है। उसे कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम सा लगता है। वो फिर भी अपना ओपिनियन देता है। मीटिंग ओवर हो जाने के बाद भी जियाशु को कुछ अजीब फील होता है। जी यहाँ डिनर के लिए पहुँचती है। वो जियाशु को कॉल पे कहती है मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हो? जियाशु कहता है सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं आ भी पाऊंगा। जी पूछती है आप ओवरटाइम कर रहे हो क्या? जियाशु एग्री करके कहता है तुम कुछ खा लेना। जी कहती है आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, आप ठीक नहीं हो क्या? जियाशु कहता है ऐसा नहीं है। जी को कुछ अलग एहसास होता है। वो कहती है आप बीमार हो? जियाशु कहता है गैस बन गई है, शायद फूड पॉइजनिंग हो सकता है, मैं मेडिसिन ले लूंगा। जी कहती है हॉस्पिटल चले क्या? जियाशु कहता है इतना सीरियस नहीं है। जी कहती है तो दर्द नहीं होगा, हॉस्पिटल चलते हैं। आपका ऑफिस कहाँ है? जियाशु उसे अपने ऑफिस आने से मना करता है, बट जी जिद करती है। जियाशु उसे एड्रेस बता देता है। जी कैब में बैठकर वहाँ से निकलकर जियाशु के ऑफिस पहुँचती है।
जाशू उसे आवाज लगाता है। जी उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो उसकी तबीयत देखकर उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर जाती है। जाशू कहता है अब तुम इस बुड्ढे की हेल्प करोगी? जी कहती है आप चल सकती हो क्या? जाशू कहता है अब मैं तुम्हें किडो नहीं कहूँगा। जी कहती है कोई बात नहीं। वो उसे खड़ा करके टैक्सी का वेट करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो जाशू से टकरा जाती है। जाशू उसे संभालता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जाशू कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। जी भी यही कहती है। जी आगे जाके टैक्सी को बुला लेती है। जाशू और जी टैक्सी में बैठते हैं। ड्राइवर कहता है इन्होंने पी रखी है क्या? ये वॉमिट करेंगे। जाशू कहता है नहीं मैं कंट्रोल कर लूंगा। ड्राइवर कहता है ऐसा है, अगर वॉमिट की तो मैं और चार्ज करूंगा। जी कहती है वो नहीं करेंगे, उनके पेट में दर्द है, आप हॉस्पिटल चलें। वो लोग फाइनली हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर स्कैन के बाद बताता है इनका अपेंडिक्स है, इनका थेरेपी हो सकता है या फिर सर्जरी। जाशू सर्जरी के लिए एग्री करता है। सर्जरी होने से पहले जाशू कहता है तुम वापस चले जाओ, लेट हो गया है। जी कहती है मैं बाहर वेट कर लूंगी आपका। जाशू कहता है इतना रिस्क नहीं है। जी वहाँ रुकने की जिद करती है। जाशू कहता है तुम कुछ खा लेना। वो ऑपरेशन थिएटर चला जाता है। जी बाहर सोचती है अगर मैंने डिनर के लिए नहीं पूछा होता तो वो हॉस्पिटल भी नहीं आते, वो दर्द में ही रहते। तभी उसे उसकी मदर को कॉल आता है। वो मदर को जाशू की सर्जरी वाली पूरी बात बताती है। मदर कहती है बुरा हुआ, उसका कोई फैमिली नहीं है। जी पूछती है मतलब? मदर कहती है जाशू की मदर का फ्यूनरल हुआ, हमने उसके पैसों को लेकर हेल्प करने की कोशिश की बट उसने और पैसे लेने से मना कर दिया। बाद में उसने 6 महीने के अंदर बाकी बचे हुए पैसे भी पूरे चुका दिए। तुम बाहर ज्यादा मत रहना, सेफ रहना। कॉल कट हो जाता है। उसे जाशू के लिए बहुत बुरा फील होता है। आफ्टर सर्जरी डॉक्टर कहता है कि 7 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो जी को उसके खाने पीने के डिटेल्स देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जी उसकी जरूरत का सामान लगा के कहती है आपको कुछ और चाहिए तो बता देना। जाशू से थैंक्स कहकर वापस जाने को कहता है। जी कहती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ, आप मेरी इतना चिंता मत किया करो, मैं सिर्फ जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जाशू एग्री करता है। जी पूछती है दर्द हो रहा है क्या? जाशू कहता है एनेस्थीसिया मिला है तो कुछ फील नहीं हो रहा, चिंता मत करो तुम चली जाओ, हाँ मेरे लिए परेशान मत हो ठीक है। जी चली जाती है। जाशू टकराने वाले इंसिडेंट को सोचकर कहता है क्या वो उससे अपसेट तो नहीं हो गई? वो सब सोचता है, उसे सभी फ्लैशबैक्स याद आते हैं। तभी उसे यान का कॉल आता है। यान उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जाशू उसे बता देता है। यान गेम खेलने लग जाता है। जाशू कॉल कट कर देता है। तभी जी वापस लौटती है। जाशू पूछता है तुम वापस क्यों आ गई? जी कहती है मुझे आपका ख्याल रखना था, अगर आपकी जगह मैं होती तो आप मेरे लिए रुकते ना। जाशू पूछता है डिनर किया तुमने? जी उसे पैकेट दिखा के कहती है मैंने खरीद लिया। जाशू कहता है तुम पूरे दिन भूखी रही और अब ब्रेड खा रही हो, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। जी मना करके कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, कुछ भी खा सकती हो। जी खाती है। जाशू उसे खाता देखकर सोचता है ये बिल्कुल पपा फिश जैसी लग रही है। जाशू अपनी हंसी कंट्रोल करता है। जी पूछती है इसमें हंसने की क्या बात है? जाशू मना करता है। जी उठकर हाथ धोने चली जाती है। जैसे ही वो हैंड वॉश करती है उसे याद आता है कि जाशू तो उठ ही नहीं सकता, क्या मैं उसे स्पंज बाथ दे दूं? वो टाल निकाल कर धोती है और जाशू से बाहर आकर कहती है डॉक्टर ने नहाने को मना किया है तो आपका फेस वाइप कर दो। जाशू एग्री करता है। जी उसका फेस वाइप करती है। फेस वाइप करते करते जाशू एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। जी उसके बहुत करीब होती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है यहाँ सभी मूवी देखने के लिए तैयार होकर निकलती है। जी जाशू से मिलने के लिए निकलती है। वो सैंडल और शूज में से शूज पहनने के लिए निकालती है क्योंकि उसे जाशू की बड़ी होने वाली बात याद आती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।